नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। रामनगर की दावका नदी में आज नई खनन नीति को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ ही खनन उप निकासी गेट पर तालाबंदी कर दी। इस दौरान भड़के हुए खनन कारोबारियों ने प्रदेश सरकार पर खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के साथ ही सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल आज ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कई खनन कारोबारियों ने दावका नदी के उप खनिज निकासी गेट पर तालाबंदी करते हुए सरकार की नई खनन नीति का जमकर विरोध किया। इस दौरान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 3 दिसंबर को इस नदी में खनिज निकासी की अनुमति के बाद नदी को खोल दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज 4 दिन नदी को खोले होने के बाद भी ट्रांसपोर्टरों का उप खनिज ना तो क्रशर स्वामी खरीद रहे हैं और ना ही कोई स्टॉकिस्ट खरीद रहा है, जिस कारण उनके आगे रोजी रोटी के साथ ही बेरोजगारी का संकट गहराने लगा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार खनन माफियाओं के साथ गठजोड़ करते हुए उनका उत्पीड़न कर रही है। साथ ही सरकार ने नई खनन नीति में खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाने की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से खेतों में समतलीकरण के नाम से अवैध खनन कराए जाने की अनुमति दी है, जिससे खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, सरकार ने ये जो दावका गेट है इसे 4 दिन पूर्व खोल दिया गया है और जब स्थानीय ट्रांसपोर्टर यहाँ से खनन करने लगे और अपने माल की बिक्री के लिए क्रेशर और स्टॉकिस्टों के पास गए तो उन्होंने इनका जो है खनन सामग्री लेने से मना कर दिया। और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि सरकार द्वारा सेमल चौड़ बेलपड़ाव में लगभग 80 एकड़ जो खेत हैं उन खेतों को जो खनन माफिया हैं उन लोगों को परमिशन के नाम पर खेत खोदने समतलीकरण के परमिशन के नाम पर उन लोगों को दे दिया गया है, जिसमें सरकार के एक मुखिया का लगभग 5 रुपये कुंटल तय है और सारे ट्रांसपोर्टर यहाँ पे भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। मैं पीयूष बिष्ट। हम लोग आज यहाँ पे जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है ट्रांसपोर्टरों द्वारा नदी खुलने पे अपनी गाड़ियों का रंग रोगन और अन्य सारे कई उसमें खर्चे टैक्स सरकार को दे के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है हर साल। लेकिन आज स्थिति यह हो चुकी है कि सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में अवैध खनन करा के जो लीगल खनन निगम द्वारा कराया जाता है उसमें जो है हम लोगों के ऊपर यह समस्या आ गई कि आज हम लोगों का माल लेने वाला कोई भी क्रेशर वाला यहाँ पे है नहीं, क्योंकि उसकी वजह मुख्य है हमारे द्वारा जो माल दिया जाता है उसमें हम सरकार को 30 रुपये कुंटल की रॉयल्टी देते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जो प्रदेश में भी नई एक खनन किया कहते हैं खेतों में खनन की एक नीति बनाई गई है उसमें मात्र 8 रुपये कुंटल 7 रुपये कुंटल उसमें रॉयल्टी ली जा रही है। मंगलवार को दावका नदी के उप खनिज गेट पर ट्रांसपोर्टरों ने जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उप खनिज गेट पर तालाबंदी कर दी। ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि 3 दिसंबर को दावका नदी खनन के लिए खोली गई थी, लेकिन जब से नदी खोली गई है तब से ट्रांसपोर्टरों का माल कोई भी ना तो क्रेशर स्वामी खरीद रहा है ना ही कोई स्टॉकिस्ट खरीद रहा है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जो खनन नीति नहीं बनाई है उसमें खेतों में समतलीकरण के नाम पर अवैध परमिशन दी जा रही है, जिससे अवैध खनन हो रहा है और क्रेशर स्वामी वहाँ से सस्ता माल खरीद के जहाँ सरकार को भी लाखों का नुकसान रोज हो रहा है। तो वही ट्रांसपोर्टर और यहाँ के जो मजदूर खनन कार्य में लगे हुए भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आज सरकार खनन के नाम पर जो है खुली छूट दे रही है, अवैध खनन पूरे प्रदेश में हो रहा है और उन्होंने सरकार के मुखिया पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुखिया के संरक्षण में यह अवैध खनन चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज 4 दिन होने के बावजूद भी उनका माल कोई खरीद नहीं रहा है, जिस कारण उनको आर्थिक तंगी के कारण ही बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरकार खनन कारोबारियों को लेकर जो लीगल तौर पर वन निगम खनन कराता था उसको लेकर सारी नीतियां सरकार ने बदल दी और सिर्फ खनन माफियाओं को संरक्षण देने में जुटी हुई और खनन माफियाओं के साथ सरकार की गठजोड़ का आरोप लगाते हुए उन्होंने खेतों में जो अवैध रूप से खनन हो रहा है और जो समतलीकरण की परमिशन दी जा रही है उसको निरस्त किए जाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर ट्रांसपोर्टरों ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।